जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या प्रकृति की साथ देने लगा है चीन को, अब ये सुपर पावर बनेगा। अमेरिका को अब पीछे की ओर रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मामला जुड़ा हुआ है दुर्लभ तत्व दुर्लभ खनिज से। क्योंकि यहाँ पृथ्वी के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर खनिज इन दिनों प्राप्त हो रहा है तो वो चाइना को मिल रहा है। ऐसे में हिमालय में इन दिनों एक बड़ा चीज़ देखने को मिल रहा है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल को पढ़ते हैं और अगर आप इंडियन है तो शायद आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाएगा, क्योंकि चाइना के द्वारा AI के माध्यम से इस चीज़ का पता लगाया गया कि करीब 1000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ रेयर अर्थ मिनरल इसे मिल गया है। दुर्लभ तत्व या फिर बोलो अब खनिज भंडार मिल चुका है इसे। तो ये काफ़ी गंभीर वाला विषय बन चुका है। तो आइए समझते हैं बारीकी से कि इसमें इंडिया का नुकसान होगा या फिर इंडिया कुछ इससे सीख सकता है। यह वक्त आ चुका है कि इंडिया को अब बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे हम बात करें एक्साई चाइना का, चाहे हम बात करें कुछ और का। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना तो चाइना और इंडिया के बीच ना लड़ाई इसी विषय में होता है, अक्सर होता आ रहा है। और हम इंडियन क्या करते हैं, अक्सर बार क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लड़ा झगड़ा होता है फिर चुप हो जाता है, हर बार दुश्मन को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये देखो आज दुखनीय स्थिति क्या हो गया है कि हिमालय में आज वो राज कर रहा है। ऐसे विषय में अरुणाचल प्रदेश में हम लोग G20 का एक बैठक छोटा सा कर लिया और हमें लगने लगा हाँ बेटा हम लोग बड़ा कबाड़ दिए, लेकिन रियलिटी क्या है अभी देखो क्या नज़र आ रहा है। यहाँ से हिमालय गुजरता है और ऐसे बगल में आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी दुखनीय स्थिति हो चुका है इंडिया के लिए, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बाकी देशों के लिए भी हो चुका है। और इसमें दुर्लभ भंडार इसके हत्थे लग गया बेटा, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये सोने वोने जो हम लोग जमा कर रहे हैं ना इससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा, क्योंकि विश्व में ये बहुत कम जगहों पे पाया जाता है। जब एक देश के पास जो कि खुद ही तानाशाही बोला जा रहा है अमेरिका के द्वारा, आप समझ सकते हो एक तानाशाही देश के पास अगर ऐसा चीज़ आ जाए तो वो कितना तहलका मचाएगा, पूरा विश्व को हिला के रख देगा। पूरे विश्व पे ये कंट्रोल करने की स्थिति इनके मन में होने लगेगी। ऐसे में आपको एक चीज समझना चाहिए, यहाँ से ये सीख के जाओ, क्योंकि इन्होंने 2020 से ही अपना टीम को उतार दिया गया था। यहाँ जो टीम मतलब ये हैंडल कर रहे थे उनका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका नाम थोड़ा अटपटा सा है, जुओ रेंगुयांग। ठीक है, इनका नाम आप सुनो या ना सुनो अलग बात है, ये नाम अटपटा सा होता है, ये इंडियन लोगों को मतलब उतना अच्छा समझ में नहीं आता है और ना ही मुझे भी बोलने में मज़ा आता है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रहे थे ऐसे विषय में, इन्होंने ये चीज़ कर दिखाया और ये चीज़ हासिल कर लिया। अब आने वाले दिनों में हमें यह पता करना पड़ेगा कि इन्होंने पता तो कर लिया कि वहाँ निकल रहा है, लेकिन ये निकाल पाएंगे तो ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती वाली बात होगी। लेकिन यहाँ हमें यह भी तो समझना चाहिए कि अमेरिका क्या उसका साथ देगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक क्या बोला है तानाशाही, कहीं ना कहीं इसे भी इनसे गुस्सा है। अब ये हो सकता है कांड बड़ा कांड, और यहाँ क्या इंडिया वालों ने क्या कुछ भी नहीं कबाड़ पाया है क्या अभी तक, ये हमारे मन में बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश, जैसे मान लो आपके पड़ोसी अगर कुछ ज़्यादा आपसे तरक्की करने लगे तो आपके मतलब जलता है भाई। तो ऐसे वाली स्थिति हो चुका है इंडिया के आज के दिन में। तो ये देखो हम लोग जम्मू कश्मीर में ना ये पा चुके थे, ठीक है, लिथियम पाए हैं, और ऐसे में आंध्रा में करीब 15 जगह पे ऐसे दुर्लभ भंडार की भी बात चल रही है। लेकिन ये पूरा तरह से संभावना वाला बात है, ये फैक्ट नहीं जता रहा है ना। जब तक ये हो नहीं जाता हम लोग इस चीज़ पे मतलब ये यकीन नहीं कर सकते। तो अभी देखो बताया जा रहा है 15 जगह, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस लिथियम से बनता है बैटरी, अगर हम लोग बैटरी सिर्फ एक चीज़ से कैसे काम चलेगा, बाकी चीज़ भी तो चाहिए। हालांकि अब देखो क्या होता है, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा यानी देश का टीम के द्वारा ये रिसर्च किया जाए। लेकिन अगर मामला हम बताएं चीन का ना, तो चीन से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। अब आपके मन में लगेगा कैसे पीछे, देखो आज हम लोग ना खोज रहे हैं, लिथियम खोज रहे हैं या फिर दुर्लभ खनिज भंडार खोज रहे हैं, लेकिन बरसों पुरानों से मतलब ये चीन करता आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए आज़ादी का टाइम तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, हम लोग दोनों एक ही टाइम में लगभग में हुए थे। लेकिन देखो आज चीन कहाँ पे है और इंडिया कहाँ है। अगर मैंने आपको बताया वो याद है तो 7.2 जिस टाइम GDP निकला था उस टाइम मैंने बताया था कि अगर मौजूदा स्थिति में चीन अभी जिस प्रकार है ना उस प्रकार सिर्फ बनने के लिए हमें करीबन 24 साल लग जाएंगे। इससे कई इंडियन को लगेगा बुरा, लेकिन यही रियलिटी है। जब आप समझोगे बारीकी से तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ GDP बढ़ जाने से नहीं होता है, ये काफ़ी चीज़ों में हमें बढ़ाना पड़ेगा, आगे और सीखने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ से नहीं होता है, कुछ कर गुजरने वाली बात होनी चाहिए। ये जो हिमालय है ना, यहाँ पे जो एरिया, इस चीज़ को हमें हासिल करना पड़ेगा, और यहाँ जो ये हमेशा अक्सर इसके ऊपर वार करना चाहते हैं, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे और कामयाब कर पाएंगे। इंडिया को अगर उस योग्य बनाना चाहते हो तो इस चीज़ को हासिल करो। ये जो खंबा वंबा जो चीन के द्वारा लगाया गया इसे तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा। ये जो चीज़ अभी उनके हाथे लगा है ये अभी हमारा होता, ठीक है, इस चीज़ को समझो। अभी अगर वो चीज़ एरिया हमारा होता तो इंडिया का होता, इंडिया अभी काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा देता। अब रही बात
दुर्लभ खनिज का भंडार को समझने के लिए अगर आप साइंस से हैं और आपको केमिस्ट्री आता है तो आप थोड़ा इसे बारीकी से समझ पाओगे, और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत मतलब क्या ही बोले, मतलब आप समझने की समझोगे लेकिन थोड़ा उस योग्य नहीं समझ पाओगे जिस योग्य समझने वाली बात है, क्योंकि ये केमिस्ट्री से जुड़ा ही मामला है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 17 प्रकार के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ये कब कब ये किया गया डिस्कवरी इस चीज़ को दर्शाता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो और जान सकते हो। ऐसे में इसी 17 चीज़ में से वहाँ पे उनको मिलेगा जो मिला 1000 किलोमीटर दूर के एरिया के अंतर्गत उनको मिला है, तो ऐसे में ये 17 चीज़ उसमें मिलेंगे। अब कौन कौन चीज़ मिलेगा ये तो जब ये निकलेगा तभी जाके पता चलेगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमारे लिए लाभदायक क्या होगा और इनके लिए ताकत क्या होगा। देखो ये ना ताकतवर तो यूं ही अभी बन ही चुका है कुछ हद तक, लेकिन अब इनके हत्थे जो लगा है ना वो मतलब विश्व को हैंडल कर सकता है, ऐसा पावर लग चुका है। देखो समझो इसको कैसे, आप जिस टीवी को देख रहे हो ना इसमें रेड कलर जो आता है ना वो इसी के तहत आता है। अगर आपके पास दुर्लभ खनिज में मिला है भंडार आपको तभी जाके ये कर पाओगे। अभी जैसे ये रेड कलर देख रहे हो ये आपको स्क्रीन में उसी के माध्यम से दिखता है। अब आप बोलोगे कि कैसे दिखता है, देखो इसको कैसे दिखता है, क्या है वजह ये बताना मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि अभी शॉर्ट में समझ जाओ। साइकिल में जिसमें आप चढ़ते हैं ना उसका जो ट्रायंगल टाइप का होता है इसमें भी यूज किया जाता है, वो जिस मोबाइल को आप यूज करते हैं उसमें भी यूज होता है इसी का, USB में भी यूज होता है इसी का। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यहाँ पे जो लाइटर आप जलाते हैं ठीक है सिगरेट वगैरह पीने के लिए या फिर कोई आग वाग लगाने के लिए, ज़्यादातर सिगरेट नशेड़ी लोग इसको रखते हैं तो उनके लिए भी यूज होता है इसका। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ तक कि आपके कार में भी यूज होता है, तो ये हिला देने वाली बात है। अब सोचो इतना चीज़ जो कि दैनिक जीवन में हर दिन हर लोग यूज करता है, अब चाइना के हत्थे ये सब लग चुका है, चाइना ही लोगों को ये चीज़ देंगे दूसरे देशों को। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि चाइना के पास क्या पावर आ गया है। चाइना जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है, किसी देश को मतलब रोक सकता है किसी चीज़ को करने से। अरे ऐसा मामला हो चुका है, ये भी मैं बताऊंगा आगे स्टेप में, लेकिन पहले ये समझ लो यहाँ आपको दिख रहा है कि 4 देश, एक अलग अलग देश, रूस है जिसमें 21 दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे ब्राज़ील के पास 21 है, लेकिन वियतनाम के पास 22 है। लेकिन यहाँ जब आप देखते हो चाइना के पास ऑलरेडी 44 ऐसे हैं, एयर अर्थ के मार्केट में ये पूरा तरह से फैला हुआ है। लेकिन अब जो ये निकला ना इसके बाद भाई साहब मतलब आग लगा देगा ये। रही बात सुपर पावर का तो उसको भी पीछा छोड़ देगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सुपर पावर का मतलब एक तरह से बोलोगे तो नशेड़ी टाइप का हो गया। इसके मनोस्थिति में हमेशा यही चलता है कि किसी भी प्रकार से अमेरिका को मतलब पीछे कर हम आगे बने, पूरा विश्व को हैंडल ये करना चाहता है। ऐसे में बिजनेस के बारे तो आपको पता ही है। रही बात इनके तानाशाही का तो उन्होंने बोला ही था बाइडन ने, लेकिन अब देख लो कैसे एक दफ़ा क्या हुआ था कि जापान के यहाँ से उनके प्रति मतलब विरोधी कुछ कर दिया गया था। ऐसे में इन्होंने क्या किया, इस आर्टिकल के माध्यम से आप देख सकते हो 2010 की बात है, ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो उसमें इन्होंने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया, मतलब रोक लगा दिया कि नहीं भाई भेजेंगे ही नहीं। अब समझ लो कि दैनिक जीवन में जो चीज़ यूज होता है जिससे आपका चीज़ें बनता है उसी चीज़ को ये पूरा विश्व को ये नहीं भेजेगा। उस अवस्था में जब आप उससे तानाशाही कहोगे या फिर उससे आप कांड करोगे, उससे दुश्मनी पालोगे, तो चाइना के पास अब वो पावर हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको चाइना पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसमें अगर सबसे सीखने वाली बात है ना तो ये तो जाएगा ही, लेकिन हमें इंडिया को सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का यहाँ बात ही नहीं है, चाइना हिमालय से ही पार है। हिमालय में किसका कब्जा होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश वाले क्या कर रहे हैं, अक्सर बार बार क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, फिर हम लोग क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। दुश्मन को कुचलना चाहिए, बार बार दुश्मन को आप माफ़ करोगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ये चाइना बखूबी पहले से रिसर्च कर चुका है, इसको ऑलरेडी पता है कि हिमालय के एरिया में बहुत सारे चीज़ और निकलेंगे और ये प्राप्त कर सकता है। अब सवाल उठता है ये कि हिमालय के एरिया में इधर निकला तो हमारे और भी तो कई सारे एरिया हैं, तो क्या हमारे एरिया में निकलेगा? बखूबी निकलेगा, लेकिन हमें रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टीम थोड़ा सा स्लो है। धोते जाओ वो बंटी वाला नहीं देखते हो, साबुन वाला प्रचार, वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो हमें थोड़ा तेज़ी गति बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, शक्तिमान वाली, तभी जाके ये कुछ कांड हो पाएगा। अब देखो इंडिया क्या करता है, इसके ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ये हमारे हाथे नहीं होता है। हम लोग इस पर राय दे सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ तक हम लोग मतलब जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है उसे हम लोग मान सकते हैं या पालन कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ जो खंबा लगा हुआ है ना, इस खंबे को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये चाइनीज और ये हिमालय के एरिया में घुसते जा रहा है। ऐसे में इंडिया का कई जगहों पे उन्होंने कब्जा कर चुका है। ये कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ G20 कर लेने से नहीं होगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सर्जिकल अटैक जैसा कांड, तभी जाके कुछ चाइना को ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी देखो नॉर्मल देश है नहीं, ठीक है।
बराबरी का टक्कर रखता है, सामना तो करना पड़ेगा कभी ना कभी। और इन दिनों आपको पता है कि वो अक्सर हमेशा पाकिस्तान को इसीलिए करता है ताकि इधर और वो बढ़ता जाए, क्योंकि हम उधर उलझें और ये इधर करें। ऐसे में अमेरिका के द्वारा काफ़ी बार बोला गया है इंडिया को कि हमारा सहयोग लो और चलो मिल के तहलका मचाते हैं, लेकिन ऐसे में क्या हुआ, ना ही हम लोग नेटो प्लस में जुड़ना चाहें और ना ही नेटो में बात की। अगर मान लो हमें नेटो में नहीं जुड़ना था तो हमें इसके पास सिफारिश करना चाहिए था कि देखो ऐसा करो, हमें नेटो प्लस में जगह दो, तो शायद हो सकता है ये मान सकता था, लेकिन ऐसा इंडिया वालों ने नहीं किया। इंडिया का प्रशासन व्यवस्था के द्वारा ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। और रही बात शासक व्यवस्था का और हमारे यहाँ के सेना का, तो देखो सेना सिर्फ रहने से नहीं होता, हमें थोड़ा दिमागी स्थिति का पालन करना चाहिए। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो हमसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात, अपनी मेहनत की कदर करते हैं, हमारा भी मेहनत समझे। 11 से 12 मिनट आप लगभग यहाँ बिता लेते हो, ऐसे में चल जाते हो तो थोड़ा हिला देने वाली बात लगता है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का, उससे आप करके सुन सकते हो। बाय, जय हिंद, जय भारत।